हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौड़ इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका गोकुल राठौड़ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि अभी थोड़े ही समय बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एवं गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि हमको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अगर आपको सही मायने में अगर जॉब लगना है तो मैं जो स्ट्रेटेजी बोलूं वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो यहां मैंने लिखा है, वो जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है कि सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज। ठीक है, 2 घंटे जनरल नॉलेज पढ़ने के बाद उसके बाद आपको स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है। स्टेनो प्लस लॉन्ग, मतलब जो एक्सरसाइज का आप प्रैक्टिस करने वाले हो या जिस एक्सरसाइज का आप अपना डिक्टेशन देने वाले हो, तो करना क्या है आपको कि उसका जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड एवं लॉन्ग हैंड, इन दोनों का आपको एटलीस्ट 7 टाइम्स आपको प्रैक्टिस कर लिया। ये प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, आप ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका 4 से 5 घंटा तो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 बजे आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का। एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के अंदर में शायद देखो 22 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो रोज एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिए और स्टार्टिंग कर दीजिए। तो 2 बजे आपको स्टडी करना है रीजनिंग। चालू किया, 2 घंटा ये रीजनिंग पढ़ने के बाद फिर आपको 8 बजे आपने जो स्टेनो की प्रैक्टिस की थी है ना 7 टाइम्स, जिस एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस की थी उसी एक्सरसाइज को आपको 4 बजे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट। अब वहां टाइमिंग लगा दीजिए, जो भी डिक्टेशन होगा तो वो देखो होगा 10 मिनट का। अब 4 बजे अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, डिक्टेशन, तो वो खत्म होगा 4:10। ठीक है, फिर आपको टाइमर सेट करना है देखो 50 मिनट का। उस 50 मिनट के अंदर में आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है, मतलब जो आपने स्टेनो में लिखा है, वो आपको टाइपिंग करना है। जैसे ही 50 मिनट हो जाए आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि मेरे कितने वर्ड स्किप हो गए, कितने मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, कितने मेरे पंक्चुएशन मार्क्स के मेरी भूल हो गई। वो सारा जो है ये रिजल्ट आपको एनालिसिस करना है और उसको एनालिसिस करने के बाद फिर से उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 5 बजे आप फ्री हो जाओगे। फिर देखो कि सुबह में आपने जनरल नॉलेज पढ़ लिया, आपने रीजनिंग पढ़ लिया, आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया। अब 5 बजे आपको देनी है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कहां से दोगे, तो देखिए बहुत सी एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे कि देखो टेस्ट बुक एक एप्लीकेशन है, वहां से आप 2 घंटे के टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहां पे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के प्रीवियस ईयर के या जो भी फ्री के जो पेपर सेट होंगे वो पेपर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जब जैसे आप 2 घंटे के बाद 2 घंटे के आप जैसे टेस्ट दे दोगे, टेस्ट देने के बाद आप जब सबमिट करोगे तो वहां आ जाएगा रिजल्ट, आपका स्कोर बता देगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है। अब आपने देखो टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन में मुझे क्या हार्ड लग रहा है, तो स्टार्टिंग उसी से करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि 9:30 को फिर से टेस्ट देना है स्टेनो का। तो स्टेनो में क्या करोगे, जो जो एक्सरसाइज आपने कल दिया था, फॉर एग्जांपल आज अगर आपने दिया डिक्टेशन नंबर 2, तो आपको फिर से रिवीजन में प्रैक्टिस करना है डिक्टेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी चल रही है और साथों साथ आपके क्या हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। उसके बाद रात को सोने से पहले
1 घंटा आपको टाइपिंग करनी है। तो क्या टाइपिंग करोगे? लॉन्ग हैंड की। और वो भी लॉन्ग हैंड कौन सा? जैसे आज मैंने स्टेनो में टेस्ट दिया है एक्सरसाइज नंबर 2, तो मैं टाइपिंग कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, टाइपिंग करने के बाद में सो जाना है। इसी तरह से ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, इसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर फॉलो करना है। कब तक? जब तक जॉब ना लगे। अब जॉब कैसे लगेगी? जॉब भाई कैसे लगे है ना मम्मी, तो सवाल आ गया अब जॉब कैसे लगेगी। तो देखो करना क्या है, मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको प्रैक्टिस करना है जनरल मैटर। ठीक है, कैलाश चंद्र मैगजीन है, प्रोग्रेसिव मैगजीन है, जो भी मैगजीन आपके पास में है अवेलेबल, वहां से जनरल मैटर करो। उसके बाद में मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपको करना है लीगल मैटर। ओके, और ओनली संडे, देखिए ओनली संडे आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देनी है 3 से 4, और उसके साथ आपको क्या करना है? टाइपिंग करना है। क्या करना है? टाइपिंग। ये आपका संडे का शेड्यूल। ध्यान रहे, अगर सही में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप चाहते हो कि मैं पीएसयू जज बनूं, यानी मुझे कोर्ट में नौकरी लगनी, या फिर मुझे स्टाफ सिलेक्शन द्वारा अच्छे से डिपार्टमेंट में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो क्या करना है आपको? एटलीस्ट कम से कम शॉर्ट हैंड को देखकर आपकी टाइपिंग स्पीड 25 WPM होनी चाहिए, और जो लॉन्ग हैंड है यानी इंग्लिश को देखकर आपकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 35 to 40 WPM होना चाहिए। अगर इतना है तो मैं गारंटी देता हूं 100% जॉब लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखो। और एक मेन चीज, अगर आप 100 WPM का मैटर लिख रहे हो, यानी आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी 800 वर्ड, ठीक है, 800 वर्ड में अगर आपके 40 वर्ड मिसिंग है और 120 WPM की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, एक पैराग्राफ 4 मिनट का, ऐसे 4 मिनट के 2 पैराग्राफ, मतलब वर्ड हो गए 960 वर्ड। इसमें अगर आपके अगर 50 वर्ड अगर स्किप, यानी टोटल मिस्टेक आपकी 50 है 120 की स्पीड में, और 100 की स्पीड में कितनी है? 40 है, तो समझ जाना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी टोटल वर्ड के 3 to 4% अगर आपका मिस्टेक है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हो तो समझ जाइए अभी दिल्ली दूर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये मैंने जो टाइम टेबल जो मैंने बताया है, इसको आप फॉलो करिए और देखिएगा आपको नौकरी लग जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।